तो क्लाइंट ने अपनी पोजीशन लॉन्ग में बनाया है। DI का पोजीशन भी स्लाइटली लॉन्ग है, लेकिन ओवरऑल ये शॉर्ट में है। FI का स्लाइटली शॉर्ट पोजीशन गया है, ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन एडेड लॉन्ग और एडेड शॉर्ट, जिसमें शॉर्ट स्लाइटली ज़्यादा है, इस कारण से आपको स्लाइटली शॉर्ट दिखा रहा है। बट टू टाइप्स ऑफ द FIs, एक का व्यू लॉन्ग है, एक का व्यू शॉर्ट है। प्रो की बात लेते हैं तो प्रो लॉन्ग में, सॉरी शॉर्ट में क्लोज लॉन्ग किया है, एडेड शॉर्ट। ठीक, इंडेक्स कॉल की बात लेते हैं तो इंडेक्स कॉल में शॉर्ट पोजीशन पे आ गया है रिटेलर्स। FIs की बात लेते हैं तो FIs भी अपनी क्लोज शॉर्ट किए हैं, क्लोज लॉन्ग किए हैं। तो 1,14,000, 1,15,000 जैसा इनका बचा है लॉन्ग में। प्रो का देखेंगे तो प्रो अपने क्लोज जो शॉर्ट था, कल हेवी शॉर्ट था, उसको अनवाइंड किया है, इवन लॉन्ग को भी अनवाइंड किया है। ठीक है, इंडेक्स पुट की बात लेते हैं तो क्लाइंट पुट में प्रॉफिट बुक किया है थोड़ा, और फ्रेश शॉर्ट ऐड किया है और लॉन्ग भी ऐड किया है। अब रिलेटिवली देखोगे एडेड लॉन्ग ज़्यादा है, बट ओवरऑल आप देखोगे तो ये अभी शॉर्ट में ही है। FIs का पोजीशन इंडेक्स पुट में जो लॉन्ग था थोड़ा कम हुआ है, यानी क्लोज लॉन्ग किया है और एडेड शॉर्ट। ठीक है, प्रो का पोजीशन हैवी शॉर्ट, यानी ये बुलिश, ये बुलिश, ये स्लाइटली बेयरिश, ये बुलिश, ये बुलिश, ये भी इट्स ए टाइप, मिक्स टाइप से बोल सकते हैं। लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो ये शॉर्ट पुट शॉर्ट ही है ना, पुट शॉर्ट है तो बुलिश है। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर की बात लेते हैं। स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग गए हैं अपने रिटेलर्स, क्लाइंट, ये स्लाइटली शॉर्ट हैं, ये स्लाइटली लॉन्ग गए हैं, एक अच्छी चीज़ है। ये तो ऊपर ले जाने का एक तरीका है कि ऊपर लेके जाके फिर से केस में सेल करेंगे। और FI स्लाइटली एडेड शॉर्ट, क्लोज लॉन्ग किया है, एडेड शॉर्ट किया है। आप जब यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे भी दोनों मिक्स टाइप का ही व्यू है FIs का, इंडेक्स फ्यूचर में और स्टॉक फ्यूचर में, दोनों जगह मिक्स टाइप से इनका व्यू है। और यहाँ पे इनके पोजीशन और यहाँ पे पोजीशन, ये दोनों डिफाइन करता है कि इसने यहाँ पे एडेड शॉर्ट किया है, थोड़ा सा ही किया है, ज़्यादा नहीं, और यहाँ पे इन्होंने क्लोज शॉर्ट और क्लोज लॉन्ग दोनों किया है। ठीक है, आप ROC देखते हो तो ROC इस तरह से, और जो LS रेशियो है, LS रेशियो FIs का सेम ही है। आप स्लाइटली देखोगे तो FIs क्लाइंट का लॉन्ग गया है, LS रेशियो ज़्यादा गया है, इसने भी कम किया है। सेम LS रेशियो यहाँ पे कम हुआ है, प्रो का भी स्लाइटली कम हुआ है, इसका स्लाइटली बढ़ा है। तो ये पार्टिसिपेंट वाइज का हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कैश में क्या हुआ। सेम चीज़, उसने कैश में बेचे हैं अच्छी तरह से, DI ने खरीदे हैं, संभाला थोड़ा मार्केट को, जो हो सकता है लास्ट में हुआ हो। इंडेक्स फ्यूचर में 155 करोड़ का निकाला गया पैसा, तो ये भी कहीं बुलिश साइन नहीं है। ऑप्शन का भी सेम कंडीशन, जो कल लॉन्ग था वो कल लॉन्ग से निकला है। स्टॉक इंडेक्स की बात लेते हैं। स्टॉक इंडेक्स में भी फ्यूचर में स्लाइटली लॉन्ग बना गया है, लेकिन ऑप्शन में निकाला गया है।
एफ आई डी आई स्टेट की जब बात लेते हैं स्टेटिक्स की, तो इसमें भी सेम आप देखो तो कॉन्ट्रैक्ट आर ओ सी जो कल 2706 था तो आज बढ़ा है कहीं ना कहीं। आर ओ सी कॉन्ट्रैक्ट आर ओ सी भी बढ़ा है और अमाउंट आर ओ सी भी बढ़ा है। ठीक है, इंडेक्स ऑप्शन की बात लेते हैं तो इंडेक्स ऑप्शन में जो कल बाइंग था आज बाइंग निकाले गए, यानी उसको कवर किया गया, क्योंकि नेट कॉन्ट्रैक्ट इनके आज सेलिंग साइड के हैं। और मनी के हिसाब से लेते हैं ना तो नेट अमाउंट भी आज निकाले गए। स्टॉक फ्यूचर की बात करते हैं। स्टॉक फ्यूचर 3060 to 31 नो डाउट लॉन्ग तो है, कॉन्ट्रैक्ट आर ओ सी तो पॉजिटिव ही है, बट कल 36,000 दिखा रहा था, आज 31 है। रिलेटिवली आप देखोगे तो कम हुआ है, -15 से 38, और नेट कॉन्ट्रैक्ट माइनस से पॉजिटिव हुआ है, एक अच्छी बात है। देखोगे तो ये कहीं ना कहीं ये जो जिस तरह से ऑयल निकल रहा है तो ये मतलब शॉर्ट कवरिंग दिखाया है, तो ये कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग ये बताता है कि आपके जो इस महीने के हैं, ठीक, वहाँ से निकल रहे हैं उसके शॉर्ट, बट नेक्स्ट मंथ का क्या है, रोल ओवर भी तो हो रहे होंगे। आप बैंक निफ्टी का देखो तो 24 में ये सब सभी रोल ओवर है, ये पूरा का पूरा जो है ना रोल ओवर है। आप देख सकते हो कल 99% यदि प्रीवियस डे के रिस्पेक्ट में यदि हुआ है, और ये शॉर्ट बिल्डअप था, शॉर्ट बिल्डअप का यदि परसेंटेज वाइज प्राइस देखोगे तो 1.6, और आज देखो यदि लॉन्ग बिल्डअप हुआ है तो उसका 2%, तो ये ओ आई जो है प्राइस इतना चेंज हुआ, ओ आई कम हुआ, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि इसका पूरा व्यू पॉजिटिव है। हाँ, ये नो डाउट अभी रोल ओवर इतना हुआ है, अब कल देखते हैं जब मार्केट खुलेगी तो क्या होता है। निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी में भी सेम 31% का रोल मतलब कि आज शॉर्ट कवरिंग हुआ है। प्राइस रिलेटिवली देखोगे तो आपका कम हुआ है 31,931। ठीक, अब इसी को मैं 24 फेब में देखता हूँ, तो इसके भी रोल ओवर कंटिन्यू चल रहा है। आप देखोगे ये कंटिन्यू जो रोल ओवर 3 दिन से चल रहा था, शॉर्ट बिल्डअप चल रहा था, और आज देखो ये लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, तो क्या इसके रिस्पेक्ट में इतना लॉन्ग बिल्डअप हुआ है? नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं इनका व्यू ऐसा नहीं है, ये सिर्फ
कल जो प्रो के जो पोजीशन थे उसको हटाने के लिए और रिटेलर्स को बुलिश करने के लिए, ये पूरा का पूरा एक चाल है। और आगे देखते हैं। टेक्निकल का रिव्यू देख लेते हैं एक बार। टेक्निकल क्या, टेक्निकल देखोगे तो कल का लो बना के यहाँ से फिर उसने ऊपर गया जो है गैप डाउन। तो कल के पोजीशन जो थे वो आप देख सकते हो कि कल जो हेज पोजीशन था पुट में, वो पुट को प्रॉफिट लेके फिर उसने जो कॉल लॉन्ग था उसको कैरी फॉरवर्ड किया। सॉरी, कल लॉन्ग को कॉल लॉन्ग किया गया था और स्टॉक फ्यूचर को शॉर्ट किया गया था, है ना, परसों मतलब फ्राइडे को। फ्राइडे मंडे। तो ये कहीं ना कहीं एक चाल होती है कि आप देखो उसने प्रॉफिट बुक किया यहाँ पे, उसके बाद फिर एक अपना पूरा का पूरा एक लाइन में। तो अब इसका जो यहाँ पे जो एक व्यू है, अब जो भी व्यू होगा ग्लोबल व्यू पे होगा कि ग्लोबल व्यू ही इसको ऊपर लेके जाने वाला न्यूज़। और दूसरी चीज़ कि ये बजट का न्यूज़ आने वाला है, तो बजट के न्यूज़ से यही लगता है कि ये कहीं ना कहीं वोलेटाइल होकर मार्केट जो है ना ऊपर जाएगी। और यदि वोलेटाइल होकर मार्केट ऊपर जाएगी तो एफआईज का फिर सिचुएशन ख़राब होगा। तो यहाँ पे ये लगता है कि ये जो भी रैली है या एफआईज का जो भी शॉर्ट साइड का जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं कल एक्सपायरी में ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके बाद जो भी है नेक्स्ट एक्सपायरी टिल बजट तक एक रैली दिखना चाहिए। अब जब उसकी बात लेते हैं कि बजट तक कितना जा सकता है, तो बैंक निफ्टी का यही ज़्यादा तो है नहीं, यहाँ तक। उनके अब देखो कि इसके सभी पोजीशन निकल गए। अब यहाँ से यदि सही में बजट को रख के यदि हम लोग देखते हैं तो एक नया रैली जो है ना निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, मुझे लगता है सभी जगह एक देखने को मिल सकता है। निफ्टी नो डाउट वीक था ज़्यादा, तो निफ्टी के चांसेस हैं कि बड़े प्लेयर का पोजीशन नो डाउट है। यहाँ पे जो भी पोजीशन था उन्होंने निकाले हैं, ठीक। और यहाँ पे जो भी निकाले गए हैं तो इस पोजीशन को ये फिर कैरी फॉरवर्ड करेगा। यदि बजट में कुछ अच्छा होगा तो नो डाउट एक फिर निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई, एक नया हाई बनाएगा, ठीक। तो हम लोग का पोजीशन यदि कैश में है तो अपन लोग तो फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं बजट को सिर्फ ध्यान में रख के। और एक अच्छा पोजीशन आप देखो, बैंक निफ्टी उतना गिरा नहीं, कारण कि बैंक निफ्टी बजट में सबसे ज़्यादा न्यूज़ फ्लैश होता है तो बैंक सेक्टर से होता है। आप कुछ भी पॉलिसी लाते हो, क्या मॉनेटरी पॉलिसी चाहे बजट, ये सब क्या है, ये सब पैसे का ही बजटिंग होती है ना, कि किस तरह से मैनेज करना है, प्रोजेक्ट मैनेज करना है। तो ओवरऑल ये बैंक सेक्टर ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस में होता है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो बैंक सेक्टर ज़्यादा इन्फ्लुएंस में रहता है। इस कारण से आप देखोगे कि जिस तरह से निफ्टी के गिरे हैं, निफ्टी गिरा है, उस तरह से पहले भी देखो निफ्टी जिस तरह से गिरा है उस तरह से बैंक निफ्टी में नहीं आया है। तो एक खास करके बजट का इन्फ्लुएंस है। तो कल तो एक्सपायरी है, कल एक्सपायरी में मोस्ट ऑफ हाफ तक साइडवेज ही जाने का एक चांस है या फिर नेगेटिव रहने का। हाफ के बाद ही जो पोजीशन बनेगा वो लेने लायक है, कारण कि यदि हम यहाँ पे लेते हैं, यदि गैप डाउन होता है तो यहाँ के नीचे तो फिर कहीं सपोर्ट है ही नहीं, यहाँ तक आके ही रुकेगा, यहाँ तक।
गैप डाउन यदि ओपनिंग होता है, यदि ये आप देखोगे मंथली ये कैमरिला है रेड वाला, तो रेड वाला के नीचे आया तो रेड वाले नीचे के बाद फिर ये यहाँ तक वीक ही रहेगा। और यदि साइड कल यदि आया और यहाँ पे रह के सस्टेन कर गया इस रेंज पे, हाफ के बाद फिर ऊपर जाने की संभावना है।